So, Jai Hind student, we were discussing about the chapter linear equation in two variables, right? In that, I've explained 2-3 topics in the previous video. Now, I'm going to introduce the next topic, that is method of solving linear equation in two variables. There are basically three methods for the solving of linear equation two variable. First method is elimination method, second is substitution method, and third is cross multiplication method. I will discuss one by one all the methods, right? So first I'm going to explain you what is elimination method. See, the first method is elimination method. So before going to explain elimination method, I have taken one example, that is solve the following linear equation in two variables. यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 4. ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है, राइट? सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट? हाउ टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से हम ये कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, यहाँ पे x का 2 है, यहाँ पे y कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, राइट? वी विल ट्राई टू मेक द कोफिशिएंट सेम. या तो y के कोफिशिएंट को सेम करते हैं या फिर x के कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं. जनरली हम y के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, राइट? दोनों कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि x ही क्यों कर रहे हैं, y क्यों कर रहे हैं. यू कैन मेक इक्वल एनी कोफिशिएंट, राइट? तो हमने y को सेम किया है. देखिए, अगर हमें इन दोनों कोफिशिएंट को सेम करना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कोफिशिएंट से, और इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? यानी y का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में और इस y का कोफिशिएंट ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे. इट मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? और इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 3 3 जा 9x और 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 इंटू 11 33. अब यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन सेकेंड को, तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y और 2 4 जा 8, करेक्ट? तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड था, हमने इसके हेल्प से इक्वेशन थर्ड और फोर्थ बना लिया. नाउ यू कैन सी दैट y का कोफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया. ये हम सेम ये क्यों, क्योंकि अब सब्ट्रैक्शन आसान हो जाएगा, राइट? नाउ वी कैन इजीली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू फोर्थ, राइट? एंड गेट ओनली वन वेरिएबल, राइट? इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सी, इफ यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, 4 को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 माइनस 4 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड विल सब्ट्रैक्टेड विथ लेफ्ट साइड, मीन्स 9x प्लस 6y माइनस 4x प्लस 6y एक साथ सब्ट्रैक्ट होगा, और 33 में से 8 एक साथ सब्ट्रैक्ट होगा. ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे ही माइनस साइन को ओपन करेंगे, माइनस 4x और प्लस माइनस माइनस 6y. So plus 6y से minus 6y cancel because signs are different and quantities are same, so this will be subtracted. 9 minus 4 equal to 5, it will be 25. So x equal to 25.5, 5 5 या 25. So x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई. Now you can put the value of x in any of these equations, कि इन चारों में से किसी भी इक्वेशन पुट कर दो. हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी है. Now see, I put the value of x equal to 5 in this equation, right? इसमें x की वैल्यू 5 पुट कर दिया है. तो देखिए इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 था, x की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं इसमें, तो 3 इंटू 5 प्लस 2y इक्वल टू 11. जहाँ पे x है वहाँ पे 5 रखा, 3 5 जा 15 प्लस 2y इक्वल टू 11, 2y इक्वल टू 11 माइनस 15 विल बी माइनस 4, तो 2y इक्वल टू माइनस 4 एंड y इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 2. तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू माइनस 2. सो दिस इज द मैथड ऑफ एलिमिनेशन, है ना? ये एलिमिनेशन मेथड है. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग एलिमिनेट करते हैं किसी एक कोफिशिएंट को, राइट? तो एक कोफिशिएंट को एलिमिनेट करके दूसरे कोफिशिएंट को निकालते हैं, मतलब y के टर्म को एलिमिनेट करके x के टर्म को निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर x की वैल्यू किसी इक्वेशन पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं. इट्स क्लियर टू ऑल. आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन मेथड वंस अगेन. See, I have taken one more example. Solve
1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y प्लस 12/7 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2 एंड 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसके पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर एलिमिनेशन मेथड। वो बहुत सिंपल मेथड था एलिमिनेशन मेथड का, जिसे कि हम लोग किए, राइट। बोर्ड एग्जाम्स में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट। अच्छा, वैसा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? यू कैन सी दैट 1/2x प्लस 3y यहाँ पर भी है और नीचे भी हम देख रहे हैं कि 2x प्लस 3y डिनोमिनेटर में भी है, राइट। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए 3x माइनस 2y डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे भी 3x माइनस 2y डिनोमिनेटर में है। तो वी कैन कंसीडर दैट यू कैन सी 1/2x माइनस 3y को हमने u मान लिया और 1/3x माइनस 2y को v मान लिया। इससे फायदा क्या होगा? अगर यहाँ पे 1/2x माइनस 3y को u मानते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? u/2 बचेगा। यहाँ पे 1/3x माइनस 2y को v मानते हैं तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 12v/7 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट 1/2x माइनस 3y को जैसे ही u मानते हैं तो यहाँ पे ये u/2, राइट। और यहाँ पे 1/3x माइनस 2y को v मानते हैं, ये तो 12v/7, राइट, इक्वल टू 1/2। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स वाई है तो वी कैन नॉट सॉल्व द इक्वेशन इजिली, राइट। सो ट्राई टू मेक इट इन अनदर वेरिएबल, है ना, किसी दूसरे वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ये बन गया पहला इक्वेशन। सेकेंड भी इसी तरीके से देखते हैं कि 7/2x माइनस 3y, तो 7 पे एज इट इज रहने देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1/2x माइनस 3y बिकम u, तो 7u है ना, ये बन जाएगा क्या? 7u और ये क्या बन जाएगा? 1/3x माइनस 2y 4v, राइट। ये हो गया 7u और ये 4v बन जाएगा, ठीक है। तो जो पहला इक्वेशन था पहले हम उस पे जाते हैं। पहला इक्वेशन क्या था? u/2 प्लस 12v/7 इक्वल टू 1/2। थोड़ा एलसीएम लेके इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 7 2 जा 14, 7u 2 12 जा 24, राइट, इक्वल टू 1/2। 2 7 जा 14, 7 इधर आ गया, राइट। सो 7u प्लस 24 इक्वल टू 7। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा? जो मैंने सेकेंड वाला बोला था कि ये क्या हो गया? 7u प्लस 4v, राइट। तो 7u प्लस 4v इज द सेकेंड इक्वेशन। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, ये बन गया ना लीनियर फॉर्म में, वो लीनियर फॉर्म में नहीं था, राइट। डिनोमिनेटर में एक्स वाई वेरिएबल्स आ गए थे, यहाँ पर अब ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सी u का कोफिशिएंट और u का कोफिशिएंट इक्वल है, इसलिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमें नहीं है, राइट। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7u वाले टर्म कट जाएंगे। 24v इक्वल टू 24v माइनस 4v हो जाएगा, राइट। नाउ सी, तो हमने क्या बोला कि 7u प्लस 24v में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7u प्लस 4v। सी ब्रैकेट जरूर लगाइएगा क्योंकि बिना ब्रैकेट लगाए केवल 7u ही माइनस होगा, ये प्लस ही रह जाएगा, राइट। और राइट साइड में 7 माइनस 2 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज माइनस, दिस विल बी माइनस, 7u से कैंसिल होगा। 24 माइनस 4 बिकम 20v इक्वल टू 5 एंड v इक्वल टू 5/20, इट विल बिकम 1/4। 5 4 जा 20, 1/4। अब देखिए v की वैल्यू 1/4 किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम u की वैल्यू निकालना चाहेंगे, राइट। नाउ सी, now I'm going to put v equal to 1/4 in equation second। इक्वेशन सेकंड क्या था? 7u प्लस 4v इक्वल टू 2 था इक्वेशन सेकंड। v की वैल्यू 1/4 रखिए तो 7vu तो ऐसे ही रहेगा, 4 इंटू 1/4, राइट। यहाँ पे 4 इंटू 1/4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये 1 बचेगा यहाँ पर। 7u प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 7u 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। 7u इक्वल टू 1 तो u इक्वल टू 1/7। अब देखिए u की वैल्यू आ गई 1/7 जबकि v की वैल्यू आ गई 1/4, करेक्ट। नाउ u v का तो हमको वैल्यू निकालना नहीं था, राइट, हमें तो x y की वैल्यू निकालनी है। तो u की वैल्यू क्या हमने कंसिडर किया था? 1/2x प्लस 3y इक्वल टू u, तो u की जगह पे 1/2x प्लस 3y इक्वल टू 1/7 एंड u की वैल्यू क्या थी? u इक्वल टू 1/2x प्लस 3y, इसलिए जहाँ पे u था वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, राइट। तो अच्छा, रखने के बाद हुआ क्या? जैसे ही हम u की वैल्यू 1/2x प्लस 3y रखेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि हम 2x प्लस 3y जो है x और y को भी लीनियर फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो ये 7 इधर आया और 2x प्लस 3y इधर गया। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, राइट। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, करेक्ट। नाउ v की वैल्यू क्या है? ये है 1/4, v की वैल्यू
1/4। नाउ सी v की वैल्यू थी क्या, v हमने कंसिडर किया था v इक्वल टू 1/3x माइनस 2y, v की वैल्यू हमने यही तो कंसिडर किया था, तो v की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो दिस विल बिकम 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन फोर्थ, दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज 4। अब ध्यान दीजिए किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से मैथ ही सॉल्व करते हैं, राइट। तो हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो मैंने बताया था कि इसका कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हम एक साथ ही कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड में 2 से और इक्वेशन फोर्थ में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन डिफरेंट है, कट जाएगा, राइट। सो 2 अगर मल्टीप्लाई होता है इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y, राइट। इधर राइट साइड में देखिए प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 7 जा 14, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 4 जा 12, करेक्ट। अब देखिए प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल, 9 4 13x इक्वल टू 26, राइट, x इक्वल टू 26/13, तो 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब x की वैल्यू या तो इक्वेशन थर्ड में या तो इक्वेशन फोर्थ में कहीं पे रख दीजिए। हमने x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी। नाउ तो इक्वेशन थर्ड क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इसमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है। अब इजिली पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 7, सो 3y इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 जाएगा माइनस 4, 4 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, सो 3y इक्वल टू 3, सो y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू हमने 2 निकाली थी और y की वैल्यू 1 निकाली थी। सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी विल फर्स्ट कंसीडर द डिनोमिनेटर्स along with numerators some another variable, ठीक है। जैसे 1/2x प्लस 3y को हमने u मान लिया था और 1/3x माइनस 2y को v मान लिया था, ताकि सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए, राइट। देन वी विल proceed to the elimination method, right? So these kind of question always asked in board examination, so prepare for the same. Thank you so much.